चौथा नंबर पढ़ना है ना। कौन सा परिपथ है? इसके बाद यल पढ़ेंगे, आरसी परिपथ। ये तो सर भाई में बहुत कर लगना सर। देखिए आरसी का मतलब क्या होता है? आर माने प्रतिरोध, आरसी मतलब धारिता। ऐसा परिपथ लीजिए जिसमें प्रतिरोध और धारिता, और ये किस क्रम में जुड़ेगा? श्रेणी क्रम में। और कौन से परिपथ में जुड़ेगा? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में। किस परिपथ में जोड़ना है? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। तो जब जोड़ देंगे तो इसमें प्रतिबाधा निकालना होता है, कलांतर निकालना होता है, समीकरण निकालना होता है और ग्राफ खींचना होता है। इतना ही चीज़ न पूछता है, ज़्यादातर पर फार्मूला दिमाग में रखना है, उसी पे सवाल ज़्यादा आते हैं। यह रियर केस में आता है, सवाल सबसे ज़्यादा है। पूछा है, कई बार पूछ चुका है। ठीक है, तो देखिए क्या है, कैसे बनाएंगे हम। पहले हम अल्टरनेटिंग करंट, या तो उठा लीजिए फिगर ही, इन सब का सिंबल दिखा दीजिए, आने तो अल्टरनेटिंग करंट से इसको चालू करिए। ये क्या हो गया? ए से हो गए। अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का ही सिंबल है होता है। पहले क्या है? आर है ना, तो पहले आर बनाइए। आर का सिंबल यही ना होता है, आपको दिख रहा है? हाँ, तनी दब जाइए। अरे दबो, हिलेगा, देखा जाएगा। वो भविष्य है ना, आज वर्तमान है। देखिए आरसी पढ़ना है, आर माने प्रतिरोध, सी माने धारिता है। प्रतिरोध का सिंबल यही ना होता है, तो ये क्या हो जाएगा? आर। इसका वोल्टेज के लिए क्या लिखेंगे? वी आर। क्या लिखेंगे? और अगवा ले चल कर क्या जोड़ देना है? धारिता। माने कोई चालक है, कितना आवेश धारण करता है, उसी की क्षमता को क्या कहते हैं? वह चीज़ वही है, पढ़े हो गए आप लोग। ये हो गया आपका सी। इसके लिए क्या लिखेंगे? धारा कितना आएगा? और इधर जाएगा कितना? पहले इसका ग्राफ बनाया जाएगा। ठीक है, देखो उसी से निकाला ही जाता है। धारा समय के साथ ही चलेगा ना। ठीक है, इधर क्या है? भी और आर परिपथ के लिए जिधर धारा का प्रवाह होता है उधर ये वोल्टेज होता है, तो वी आर इधर ये होगा। मतलब हैजा से है तना दूरिया क्या है? वी आर है। और सी परिपथ में देखिएगा वोल्टेज कहाँ बनाया होगा? नीचे, तो यहाँ हो गया वी सी। कितना का डिफरेंस इसका परिणामी निकालेंगे दोनों का, तो हमारा क्या आएगा? वी। और कितना एंगल पे? तो फाई एंगल पे। कितना एंगल भाई? फाई एंगल पे। हो गई? मिला दीजिए इसको। अब एक चीज़ आपको हम बता रहे हैं, वो चीज़ें ध्यान से देखिएगा। ठीक है, समझिए। हाई जोन दूरिया हुई वही दूरिया, और जो ये होगा वही है हाई। बताइए यहाँ से यहाँ तक के ट्रायंगल में क्या होगा? कोण। तो हाई क्या होगा? लंब। तो हाई होगा आधार। या एंगल यहाँ है तो हाई होगा लंब, हाई होगा आधार, तो हाई होगा कोण। है कहते हैं सीधा बना लीजिए, टेढ़ा दी। हो गए? कोई दिक्कत? टोटल इसमें पहले आप वोल्टेज निकालिए, टोटल परिणामी वोल्टेज भी। तो ये बताइए क्या कोण है ना, तो भी जो होगा कोण होगा। कोण बराबर क्या होता है? अंडर रूट में लंब का स्क्वायर धन, तो लंब हमारा क्या है? हाई है ना, या आधार का स्क्वायर धन। तो आधार पहले उठा लीजिए, क्या है? वी आर है। वी आर माने आर परिपथ का वोल्टेज है, इन्हें वी इंटू आर नहीं है। वी आर एक वर्ड है, ठीक है, एगो वर्ड है। जैसे B1 B2 लिखते हो ना, ऐसे ये है। तो इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। आप प्लस कौन चीज? VC का। अरे हाई हो गया आधार, हाई हो गया लंब, तो हाई जितना हो वही नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? तो ये हो गया आपका, तो V बराबर हो जाएगा VR का स्क्वायर प्लस, अरे आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, अंडर रूट में आएगा कोण बराबर। अरे तो ये होगा ही। बड़े वाले बराबर होता है दो छोटे भुजाओं के वर्ग के योगफल के वर्गमूल के बराबर होता है। ये वेक्टर कहता है। ये क्या कहता है? वेक्टर। और त्रिकोणमिति ये कहता है कि कोण बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, किस में? अंडर रूट में। समझ गए? इसको यहीं स्टॉप किए रहिए। अब जहाँ देखिए, दिखाई दिया?
इतना समझ में है? अच्छा, ओम के नियम से भी बराबर क्या होता है? आई इंटू, तो यहाँ क्या लिखेंगे? वी आर। वी आर मतलब आर परिपथ का वोल्टेज है, तो ये हो जाएगा। यहाँ आप लिख दे रहे हैं, आ जाएगा, इधर आ जाएगा, छोटा डेरिवेशन है। और क्या लिखेंगे? वी सी बराबर क्या होगा? आई इंटू एक्स सी। आई इंटू एक्स सी मतलब धारतीय प्रतिघात है। चलो और तोड़ो इसको, तोड़े ना। चलिए एक आगे इक्वल टू करके लिख दे रहे हैं। आई इक्वल टू एक्स सी का मतलब क्या होता है? एक्स सी का मतलब क्या होता है? 1/, होता है ना, 1/, क्या होता है? ओमेगा। अच्छा रहने दो, इतना ही, बाद में तोड़ेंगे हम लोग, देखा जाएगा। ये दोनों मैलुआ इसमें ले चल के रखिए, समीकरण ना मानिए, ये दिखा दिए ना, दोनों ले चल के हम लोग को रखना है। तो लिखेंगे अतः अब क्या हो जाएगा? तो भी इक्वल टू अंडर रूट में आई इंटू वी आर का स्क्वायर। तो वी आर का मान क्या है? आई इंटू आर। ये सब पूरे का क्या हो जाएगा? प्लस वी सी। वी सी के जगह पर क्या है? आई इंटू एक्स सी। सब पूरे का कौन चीज? तोड़िए, भी इक्वल टू। इसको हम अंडर रूट में क्या लिख सकते हैं? उड़ाएंगे नहीं एक कोई स्टेप, आई स्क्वायर आर स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस है या आई स्क्वायर एक्स सी का स्क्वायर लिख सकते हैं। दोनों में कॉमन क्या है? आई स्क्वायर। तो अंडर रूट में आई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होगा। आई स्क्वायर का अंडर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? आई। अंडर रूट में क्या बचा? होगा। अब फिर दिखाइए, फिर जहाँ भी क्या है? टोटल परिपथ का वोल्टेज है ना। तो वोल्टेज भी बराबर ओम के नियम से क्या होता है? आई इंटू, सब जगह वही नहीं यूज किए हैं। तो यहाँ आई इंटू आर के जगह पर टोटल परिपथ का प्रतिबाधा यूज करेंगे, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? जेड। क्या यूज करेंगे? तो यहाँ पे फिर लिखाइए जहाँ, फिर क्या लिखेंगे? जहाँ हम जानते हैं, जहाँ भी बराबर आई इंटू आर होता है, तो आर के जगह पे और एक्स सी का मतलब होता है 1/, ओमेगा का मतलब 2 पाई, वो देखा जाएगा, रखा जाएगा, ये एक्स सी हो गया। ठीक है, अतः उसमें पुट करिए, समीकरण नहीं मार रहे हैं। भी बराबर क्या हो जाएगा? आई। अब भी के जगह पे क्या लिखेंगे? ये बताइए, भी के जगह पुट करेंगे ना, आई इंटू बराबर आई रहेगा अंडर रूट में, आर स्क्वायर भी रहेगा, एक्स सी की जगह पे क्या लिखोगे? 1/, आई से पूरे का आएगा। आई से आई क्या हो जाएगा? जेड प्रतिबाधा निकल गई। अंडर रूट में कौन चीज? 1/, आएगा। हाँ, ये परिपथ की क्या है? प्रतिबाधा है। परिपथ प्रतिबाधा माने रुकावट है ये। और चलिए जेड इक्वल टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस 1/, ओमेगा का मतलब क्या होता है? 2 पाई, सी रहेगा ही, आई से पूरे का कौन चीज? ये भी परिपथ का क्या होता है? आई कोणीय वेग, आई धारिता, आई जब फ्रीक्वेंसी के फंक्शन में लिखे हैं। ये परिपथ का क्या है? प्रतिबाधा। समझ में आए? अब चलिए कालांतर निकालना है। चूंकि हम लिखेंगे कालांतर बराबर, कालांतर को हम tan थीटा भी लिखते हैं। थीटा की जगह पर क्या है? tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब/, ये ना होता है लल्ला/, कक्का, तो लंब/, लिख ही देते हैं हम, लंब/, आधार। tan फाई इक्वल टू लंब कितना है जा देखिए? VC है। आधार क्या है? tan फाई बराबर VC का मतलब क्या होगा? I इंटू एक्स सी। अब VR का मतलब I इंटू, कट गया, क्या बचा आपका? तो tan फाई इक्वल टू एक्स सी अपान tan फाई, घींचा तो नहीं हम स्लैबर। एक्स सी का मतलब क्या होता है? 1/, ओमेगा सी, या नीचे tan फाई
बराबर 1/ओमेगा c इंटू होगा, या फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/ओमेगा c होगा। ये क्या है आपका कालांतर है। अतः समीकरण क्या हो जाएंगे, धारा और वोल्टेज का, तो धारा का सेम समीकरण होगा क्योंकि धारा वोल्टेज के साथ ही तो चल रहा है, तो I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी हो जाएगा। बात समझ गए हैं, साइन ओमेगा टी, तथा वोल्टेज का समीकरण बदल जाएगा, V इक्वल टू लिखेंगे V0 साइन ओमेगा टी। अच्छा बताओ फाई ऊपर बना है कि नीचे बना है, कहाँ बना है ग्राफ में, अरे लो लगा, अरे नीचे बा ना ग्राफवा में, नीचे है ना, तो जब माइनस हो जाएगा फाई, अब फाई का मान निकाले ही हो, रख देना आ जाएगा। समझ गए, ये होता है। अब नीचे है तो देखिए ग्राफ इसका क्या हो जाएगा, एक और ये गए, इधर धारा और क्या हो जाएगा वोल्टेज, इधर आपका चलिए 0 T/4 T/2 हाँ, और फिर होता है धारा और वोल्टेज एक ही साथ, धारा जो होता है परिपथ और प्रतिरोध के लिए सेम चलेगा ना। हाँ तनिक बढ़ा दिया, हैजा कर दे रहे इसको, हो जाएगा। ये किसका समीकरण है, I इक्वल टू I0, देखना आर परिपथ में इतना ही धारा का समीकरण होता है, ठीक है। और सी परिपथ में देखिएगा माइनस आया होगा यहाँ पे, वोल्टेज में π/2 आया होगा, हमें π/2 नहीं है। और वोल्टेज में देखिए माइनस में है ना, और अभी नीचे है ना, तो नीचे से चलेगा तनी मनी, इससे अधिक होगा, हैजा से चलेगा, हैजा से थोड़ा सा इससे अप करके लेके चलेंगे, ऐसे देखिए डाउन करके, यहाँ से नहीं जाएगा, थोड़ा से डाउन जाएगा ऐसे, इसको आगे बढ़ाइएगा, ऐसे बढ़ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, वोल्टेज का समीकरण, V इक्वल टू कौन सी, V0 साइन ओमेगा टी माइनस, ग्राफ ही हो गई। समझिए, इसको ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा। ये हमने फिगर बनाया, R है, C है, इसका वोल्टेज VR, इसका AC। यहाँ देखिए इसका ग्राफ बनाएंगे, तो पहले इसको ढप लीजिए। R परिपथ के लिए क्या हो जाता है, तो धारा जिधर बहता है उधर ये वोल्टेज होता है। C में क्या होता है, नीचे ही देखिएगा ढप के, इसको ढक लीजिए, इसको तो C के लिए ऐसे ही बना हो गया, π/2 लिखे हो गया। ये हो गया। अब टोटल वोल्टेज निकालेंगे है परिणाम वाला, तो इसका स्क्वायर धन इसका स्क्वायर अंडर रूट में होगा, जहाँ VR का मतलब होता है I इंटू आर, VC का मतलब I इंटू XC। जब रखोगे ही जाए तो VR के जगह पर I इंटू आर, हाई V इंटू आर नहीं है, VR एक वर्ड है, R परिपथ के लिए वोल्टेज है, रख दिए हैं यहाँ पे, ब्रैकेट खोले ये हुआ, दोनों में कॉमन क्या, I स्क्वायर कॉमन, I स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है, I अंडर रूट में ये हो गया। अब हम जहाँ फिर लिखेंगे V का मतलब I इंटू आर, आर के जगह पे Z लिखेंगे, टोटल परिपथ का प्रतिबाधा। जैसे V क्या है, टोटल परिपथ का वोल्टेज है, वही से Z लिखेंगे, टोटल परिपथ का प्रतिबाधा है, इसका भी मात्रक ओम होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये यहाँ ले चल के रख दीजिए, और XC का मतलब 1/ओमेगा C हो गया, रखेंगे, जो कटने वाला कट गया, Z बराबर ये आया। अब ओमेगा का मतलब होता है 2πf, रख दिए। कालांतर निकालना, tan फाई बराबर tan थीटा वाला लंब बटे आधार होता है, फाई एंगल फाई रखे हैं, लंब हमारा VC है, आधार क्या है VR है, VC का मतलब I इंटू XC, VR का मतलब I इंटू आर, आई साई करके ये हुआ, XC का मतलब 1/ओमेगा C होता है। पढ़े हो गए C परिपथ के लिए धारती, ये बट्टे के बट्टे है, पलटी मार जाएगा, ये हो जाएगा। फाई निकालना, भेज दीजिए इनवर्स में, मन करे तो ओमेगा की जगह पर 2πf लिख सकते हो, चाहे छोड़ देना। अब समीकरण क्या हो जाएगा, धारा सेम होगा, वोल्टेज का नीचे है तो माइनस हो जाएगा।